हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये क्लास 8 रेशनल नंबर का पार्ट 4 है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये पार्ट 4 वीडियो है। अगर जो नए हैं तो वो पहले जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को चेकआउट कीजिए, देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये पार्ट 4 में हम लोग बच्चों सबसे पहले आप लोग को थोड़ा रिवाइज़ करा दे रहे हैं कि पार्ट 3 में हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और ये पार्ट 4 है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जो रेशनल नंबर का लास्ट प्रॉपर्टी है। रेशनल नंबर का कितने प्रॉपर्टी होते हैं? 4 प्रॉपर्टी होते हैं। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव और चौथा कम्यूटेटिव। तो बच्चों हम लोग बारी बारी से सारे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। अब ये लास्ट वन बच रहा है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला जो इसमें हम लिखे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये जो चौथा है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सर वर्क करता है फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए, बी और सी के लिए। अगर आप लोगों ने पार्ट 3 देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी 3 रेशनल नंबर के लिए ही वर्क करता है और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 3 रेशनल नंबर के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के साथ एप्लीकेबल है या नहीं और कैसे करता है उसको हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे सर कहता है कि a मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, गौर से इसको थोड़ा सा समझिएगा। ए इंटू या फिर मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ठीक है, ये दोनों हॉल के अंदर है यानी कि ब्रैकेट में है। इसका मतलब ये है ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, यानी कि ए इंटू बी प्लस सी। इसका मतलब ये है कि ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, उसके बाद ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे लिखने का मतलब है सर कि ये जो ए है वो ये पूरा हॉल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है, एक बी और एक सी, यानी कि ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, कर दिए, फिर प्लस साइन था तो प्लस, उसके बाद ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कर दिए। वही चीज़ सर यहाँ पे भी लिखे हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। तो सर ये कैसे कैसे एप्लीकेबल है इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ए की जगह पे कोई सा भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे 4 एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, बी की जगह पे ले लीजिए 2, 2 भी एक रेशनल नंबर है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि रेशनल नंबर क्या होता है तो आप लोग ये क्लास 8 का रेशनल नंबर का सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे फर्स्ट लेक्चर, उसको जाके आप लोग चेकआउट कीजिए, उसको देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 भी एक रेशनल नंबर है, उसके बाद प्लस और एक और ले लीजिए 5। ठीक है, 5। उसके बाद क्या करना है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई बी कितना है 2। उसके बाद यहाँ भी क्या है, बीच में प्लस, तो प्लस, उसके बाद ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए यहाँ पे कितना है 4, सी कितना है 5, तो 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये रहेगा सर 4 का 4 मल्टीप्लाई 5 और 2 को अगर हम ऐड करें तो कितना होगा, 5 और 2 7, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28, 7 4 ज़ा 28। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 ज़ा 8 प्लस का प्लस 5 4 ज़ा 20 और 20 और 28 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28। सर यहाँ पे तो यहाँ पे भी 28 आया, यहाँ पे भी 28 आया, यानी कि अगर आपसे अगर कोई पूछे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन एप्लीकेबल है या नहीं तो आप लोगों को क्या आंसर देना है, यस एप्लीकेबल है। ठीक है, और कोई पूछेगा कैसे तो ये चीज़ आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, पहले बी के साथ करना है, उसके बाद फिर सी के साथ ए को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में चेकआउट करते हैं। हाँ, तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को चेकआउट किया था, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को भी चेक करते हैं कि ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसको देखिए, इसका भी रूल सेम वही है। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे बस ऐड था, यहाँ बस सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कोई रेशनल नंबर के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा ये 2/2 -4। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/2, उसके बाद माइनस का साइन है माइनस, फिर 1/2 यानी कि a को c के साथ करना है, c कितना है 4, ठीक है। अब इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करके देख रहे हैं कि ये इसका आंसर दोनों LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है हम लोग जानते हैं बच्चों, बार बार हम सारे पार्ट सारे लेक्चर में हम आप लोगों को बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि अगर कहीं पे ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को सबसे पहले एट फर्स्ट सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये जैसे है एज इट इज़ वैसे ही उसको छोड़ दीजिए। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, वेरी गुड। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, ठीक है। 2 से 2 को अगर हम डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, उसके बाद बीच में माइनस तो माइनस। अब ये 1 से 2 को डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 1 से 2 को डिवाइड देंगे, 1 से 2 को डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, हाँ सर 2 आएगा। अब 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 2 4 से 8, वेरी गुड। यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। इसके बाद यहाँ लिखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई, क्या सर 2 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या आप 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं सर, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ये दोनों में से बड़ा कौन है? तो सर जाहिर सी बात है 8 बड़ा है। ये क्या सर आप कैसी कैसी बातें पूछ रहे हैं? तो बच्चों यहाँ पे पूछना ये चीज़ ज़रूरी है। ये दोनों में से बड़ा कौन है? 8 बड़ा है। 8 का साइन क्या है? तो माइनस, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। ब्रैकेट में क्यों कर रहे हो बताएंगे अभी, डोंट वरी। आप लोग इतना हड़बड़ी में क्यों हो जाते हैं, अभी हम सब बताएंगे, छोटी छोटी बात जो भी लिख रहे हैं वो सब बताएंगे क्यों लिख रहे हैं। नीचे 2 है 2। अब हमको बताइए ये ब्रैकेट क्यों लिखा है वो भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी ना एकदम हमको ये करके रख देते हैं। यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लाई है, ये क्या है माइनस। ये दोनों अच्छा क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों साइन है। और सर एक साथ एक टाइम पे 2 साइन एक साथ नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों के बीच कहा जाए तो ये ब्रैकेट के नाम पे एक हम दीवार बीच में खड़ा कर दिए, ठीक है। एक साथ में 2 साइन नहीं रह सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया सर फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन गया। 2 से 6 कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स में। अब 3 से ना तो 2 होगा ना 2 से 1 होगा, तो ऊपर में जो नंबर बचा उसको मल्टीप्लाई कीजिए। -3 बचा, यहाँ माइनस और 3, ध्यान रहे यहाँ माइनस और 3 और ये 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। नीचे ये 2 कट गया, ये 2 बचा है, सॉरी फॉर दैट, ये 2 बचा है। तो यहाँ पे आ गया आंसर सर -3/2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया 1/2, ये माइनस का माइनस, ठीक है। अब ये 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कितना आंसर आया 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। यू नो वेरी वेल दैट, आप जानते हैं, ठीक है। अब ये 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 ही होगा। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 को डिवाइड दीजिए। 2 से 2 को हम डिवाइड देंगे तो कितना होगा सर, 2 का टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है, तो 2 1 ज़ा 2, हाँ सर 1 टाइम्स में आता है। तो ये 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 ज़ा 1। अच्छा इतना ईजी है, जल्दी कीजिए, 1 1 ज़ा 1। उसके बाद ये माइनस का माइनस। अब ये 1 से 2 को डिवाइड दीजिए, 1 से 2 को डिवाइड देंगे तो सर यहाँ पे भी 2 ही होगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब बताइए 1 में से 4 को क्या आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं 1 में से 4 को। अगर आपके पास 1 चॉकलेट है और हम 4 चॉकलेट मांगे तो क्या आप हमको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास 1 चॉकलेट है, हम 4 मांगे आप दे दें हमको, नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सर 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, बार बार एक ही बात हम बता रहे हैं, दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से बड़ा है सर 4। 4 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस दे दिए। और नीचे कितना है 2। अब हमको बताइए क्या -3/2 दोनों इक्वल नहीं है? बिल्कुल सर दोनों इक्वल है, यानी कि यहाँ पे LHS और RHS। LHS का मतलब होता है बच्चों, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है बच्चों राइट हैंड साइड। तो ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। RHS इधर नहीं, इधर लिखते हैं, ये है RHS। हम लोग अब लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तो सर यहाँ पे ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये भी एप्लीकेबल है। अगर आप लोगों से कोई पूछे या एग्ज़ाम में आए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सॉरी फॉर दैट सब्ट्रैक्शन के साथ एप्लीकेबल है या नहीं, तो आप लोग को आंसर देना है कि यस है। और कैसे है वो आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है।
तो बच्चों हम आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न था, वैसे एसोसिएटिव में भी चारों था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी था चारों, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ सॉरी फॉर दैट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो ये होता है सर यहाँ पे ख़त्म। और ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो था रेशनल नंबर का, ये 4 पार्ट में पूरा कंप्लीट होता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे RS अग्रवाल मैथ्स बुक का 8.1। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।